नमस्कार, मैं नेहा लाम की खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मालवीय लोहार समाज नवयुवक मंडल 16 चौखला उदयपुर द्वारा कल बरोडिया कविता स्थित निर्माणाधीन समाज भवन व छात्रावास पर विशाल बैठक आयोजित हुई। समाज के प्रत्येक वर्ग, वरिष्ठ, युवा, समाज सेवी, भामाशाह एवं दानदाता की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज की इस बैठक के अध्यक्ष जी, सभी चौकलों से पधारे सम्मानित हमारे अग्रज, जिनके मार्गदर्शन में आज इस छांव के नीचे आप यहाँ पर बैठे हैं, सभी चौकलों के अध्यक्षगण, केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे संरक्षक आदरणीय देवीलाल जी गोराना साहब, हमारे विभिन्न चौकलों के नवयुवक मंडल के अध्यक्ष, जिन्हें समय समय पर पूरा योगदान हमको दिया है, साथ ही युवा कर्णधार, जिनके बलबूते हम इस यात्रा को यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं, साथ ही समाज में विभिन्न स्तर पर समय समय पर जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को समाज में योगदान के रूप में भामाशाह बनकर, दानदाता बनकर समाज का हाथ मजबूत किया है, समाज का कोष मजबूत किया है, उन सभी भामाशाह दानदाताओं को मैं अपनी ओर से अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि जो यात्रा 2017 से प्रारंभ हुई, नवयुवक मंडल का गठन से लेकर आपने हमारे नवयुवक मंडल के विभिन्न कार्यक्रमों को देखा है, और देखा ही नहीं, उसमें आप लोग शरीक हुए हैं, और उसमें जो नवयुवक मंडल की टीम ने जितना आपने यथाशक्ति बन पाया उसको आपके सामने कर दिखाया है। चाहे वह रक्तदान हो, चाहे क्रिकेट प्रतियोगिता हो, चाहे अन्य आयोजन हो, चाहे लोहार बाबू जी की जयंती पर होने वाली शोभा यात्रा, आज भी उदयपुर शहर का मार्केट लोहार बाबू जी को व्यवस्थित अनुशासित शोभा यात्रा को याद करता है। प्रशासन में एक नाम लोहार का जब हुआ तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, और जहाँ पर लोहार नाम आता है तो निश्चित तौर पर आप और हम सबका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम सभी अपने आप में फूले नहीं समाते हैं। इस प्रकार के आयोजन से समाज ने विभिन्न स्तर पर एक नवयुवक मंडल अपनी एक अनूठी छाप को छोड़ने का प्रयास किया है। एक परिकल्पना हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी किशन जी भाई साहब के नेतृत्व हम सब लोग लेकर चले। हमारा सपना पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज जो स्तंभ यहाँ पर खड़े हैं, ये स्तंभ आप हैं, ये जो पिलर है ये आप सब लोग हैं। अब इस स्तंभ पर एक मजबूत भवन बनाने की आवश्यकता है, जिसको छात्रावास हम लोग कह रहे हैं। आने वाले सुखद भविष्य के लिए, आने वाले समाज में शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए, हमें शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना है तो समाज को, बच्चों को व्यवस्थित सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसलिए इस परिकल्पना को हम 2017 में संजोया, आज 2024 है। हम 7 वर्षों की यात्रा के बाद आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है, आप सबका आशीर्वाद मिला। मेरे पूर्व के वक्ता किशन जी भाई साहब ने कहा, अध्यक्ष बनावल चौखला ने, कि विभिन्न परिस्थितियाँ आई, कोई विपरीत हुए नहीं हुए, किन्होंने बुराई करी नहीं, क्या कहा क्या नहीं कहा, हम उन विषयों पर कभी नहीं गए। हमने कहा कि जो अर्जुन की आँख है वो सिर्फ मछली को देखनी चाहिए। हमने अपना सिर्फ लक्ष्य ये रखा कि हमको उस मछली को, उसकी आँख को हमको छेदना है। हम अगर कहते हैं कि जब कोई हाथी चलता है पीछे वाले को जवाब देने लग जाता है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हमने ऐसा किसी का प्रतिकार नहीं किया, हमने ऐसे किसी को प्रत्युत्तर देने की कोशिश भी नहीं की, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और एक बात और कि जब प्रतिकार देने लग जाएंगे तो बहुत सारे विषय ऐसे जो अपने आप उठ खड़े होंगे। विभिन्न चौकलों में जो लगने वाली आग है वो और बढ़ती है, दधकती है, हमने उसमें कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं किया। हमने एक ही लक्ष्य रखा, नवयुवक मंडल का जो गठन हुआ है, कई बार आया 30 वर्ष का व्यक्ति नवयुवक मंडल का अध्यक्ष बन सकता है, नहीं बन सकता है, कितने वर्ष का बन सकता है, हम उस पर चढ़े में भी नहीं पड़े। लेकिन समाज को इकट्ठा करने का काम यदि इस नवयुवक मंडल ने किया है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग ताली बजाकर नवयुवक मंडल के सभी साथियों का स्वागत कीजिए। बिना पिता की छाया के कोई भी बालक, कोई भी बच्चा बड़ा नहीं बन सकता है। हमने वही भावना, उसी आत्मीयता के साथ, उसी वरिष्ठ जनों के सम्मान के साथ आप सभी के सामने पलक पावड़ बिछाए हैं। जब हम यहाँ तक आए हैं, हम सब अब आपको हमारा हाथ मजबूत करना है, सहयोग की आवश्यकता है। एक बात और कि भवन बनेगा
उसमें कोई तो अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम कोई कंपेरेटिव भवन भी नहीं बना रहे हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस संकल्पना को आपके सामने रखा है। ये जो अपन जिस लेयर पे बैठे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल, ये जो आप देख रहे हैं 8000 फीट का बनेगा, उसके प्रथम तल पर हम एक हॉस्टल का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां पर इस राजस्थान के आने वाला कोई भी लोहार का बच्चा यहाँ पर रहेगा और पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। लोहार की परिकल्पना इस प्रकार की है। अभी देवनारायण बोर्ड जो है राजस्थान सरकार का, मुझे कहते वो दुख भी और खुशी भी है। उसके दौर देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन है हमारे ओम प्रकाश जी भराड़ा, उन्होंने मेरे को फोन किया, प्रेम जी लोहार, आप लोहार लगाते, कौन से लोहार हो? तो मैंने कहा मैं मालवी लोहार हूँ। उन्होंने कहा यार तो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या हो भाई साहब? उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ोलिया लोहार होते तो हमारे इस देवनारायण बोर्ड में 5 जातियाँ सम्मिलित होती है, उसमें स्टेट में हमको एक मेंबर बनाना था। आप देखिए लोहार शब्द का कितना बड़ा एक प्रभाव है। लोहार अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है, लेकिन हम आपस में कहते हैं कि मुगलों ने इसीलिए भारत में शासन किया तोड़ तोड़ कर, एक दूसरे को तोड़ तोड़ कर। जितने भी चोखला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके साथ वाले जो अध्यक्ष हैं थोड़ा सा समझाइश करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं अपने घर की संपत्ति हो या परिवार की हो, कोई भी अपनी छाती में बांध कर नहीं ले जाता है। आप उस सोच के बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यह भवन है तो भी समाज का है, और समाज के दूसरी जगह पर भवन बने वो भी समाज के हैं, चाहे मेवल में हो, चाहे मेरे जाड़ों में हो, चाहे गोविंदा में हो। समाज का जो भवन है यहीं का यहीं रह जाना है। अपन तो लास्ट में 4 लोग लेके चले जाएंगे, उस दिन चले जाएंगे। लेकिन जब समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ता है, उसकी पीठ थपथपाने का कोशिश कीजिए, उसके पैर में लगड़ी मारने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी जब आगे बढ़ता है तो सपोर्ट बनकर पीछे खड़े रहिए। मैं किशन जी भाई साहब के माध्यम से आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी टीम मजबूती के साथ टिकी रही ना तो आज 7 साल की यात्रा करके हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे अंतरात्मा से पूछिए आप लोग, हमको आपस में तोड़ने की कितनी कोशिश नहीं की गई। प्रेमचंद लोहार बुरा है तो किशन जी के सामने बुराई, चेतन बुरा है तो प्रेम के सामने बुराई, लोकेश बुरा है तो किशन जी के सामने बुराई। इस तरह से बिड़ाने का क्षेत्र हम लोगों को चला। लेकिन एक बात बड़े दावे के साथ मंच पर कहता हूँ, आज दिन तक हम लोगों ने 1 रुपया इस हमारे नए मंडल के कोष में से किसी ने व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया, चाहे पेट्रोल का और टेलीफोन का, अपने हाथ में 1 रुपया नहीं लिया। हमने अगर किस प्रकार का कहीं व्यय भी करना होगा ना तो पूरी टीम के साथ मिलकर हमने अपनी ओर से आर्थिक सहयोग किया, 1 रुपया उसमें से ले लिया। इसलिए आज यहाँ पर समाज को नई दिशा देने की शक्ति है। एक छोटा एग्जाम्पल, एक नई अभी एक पत्रिका जोधपुर से प्रकाशित हुई है, लोहार क्रांति। जोधपुर से श्री बंवरजी मालवीय, वो उस पत्रिका के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसके छापने से लेके समाज के हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाने में उनका पूरी मेहनत लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात वो पत्रिका जब हाथ में आती है तो बेशक हर अंक में हमको 8 से 10 समाज के नए लोगों को जानने का, पहचानने का, उनसे मुलाकात करने का अवसर मिलता है।